हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था क्लास 12th पार्टनरशिप फंडामेंटल। आज बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म। कि कोई पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। नॉर्मली बात करें कि कोई अगर इंसान किसी दूसरे इंसान को लोन देता है तो वो फ्री में थोड़ी ना देगा, उसके बदले कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो सेम वही वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है कि अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो वो भी तो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो उस इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? तो इंटरेस्ट का रेट जो होगा वो एज पर द एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड में उन्होंने जितना लिखा होगा कि लोन पे, पार्टनर के लोन पे फर्म कितना पेमेंट करेगी इंटरेस्ट, तो उसी के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ऑन पार्टनर्स लोन, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस अप्लाई होगी, जिसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम होगा। जितना भी लोन का अमाउंट होगा उस पर 6% पर एनम के रेट से फर्म जो है वो पेमेंट करेगी पार्टनर को। अब ये जो इंटरेस्ट है पार्टनर लोन का वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्म को पेमेंट करना ही करना है, पार्टनर को पेमेंट करेगी ही करेगी, राइट। क्योंकि उन्होंने एज अ लोन अमाउंट लेके रखा हुआ है। लोन चाहे पार्टनर दे चाहे बाहर वाला दे, जो लिया है उसको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे वो पैसे को कहीं भी यूटिलाइज करे, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो पेमेंट करेगी ही करेगी। तो जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन किस टाइप से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ए एंड बी दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल ए की 5 लाख और बी की 3 लाख, ठीक है। प्रॉफिट एट द एंड मतलब 31 मार्च 2016 को प्रॉफिट दिया है 3,46,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ये प्रॉफिट दिया गया है पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले का, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ 1,50,000, ए ने लोन दिया हुआ है 1,50,000 फॉर्म को, कब? 1 अप्रैल 2015, मतलब कि ईयर के बिगिनिंग में 1 अप्रैल को दिया हुआ है, ईयर के बिगिनिंग में 1,50,000 ए ने दिया हुआ है, फॉर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल 5 लाख की 3 लाख, इस पर कितना देना है? 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। ए और बी ने कुछ ड्राइंग की है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 6% पर एनम। ए की ड्राइंग है 60,000 और बी की ड्राइंग है 40,000। बी को कमीशन भी देना है 2% ऑन सेल्स, और सेल्स की अमाउंट दे रखी है 30 लाख। एंड 10% डिविजिबल प्रॉफिट को रिजर्व भी बनाना है। क्वेश्चन बोला है सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो ये प्रॉफिट है 3,46,000, ये जो है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को अलाउ करने से पहले का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हमें पार्टनर लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस इंटरेस्ट को 3,46,000 में से पहले हम डिडक्ट करेंगे, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिडक्ट किया जाएगा। तो पहले इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करें कि आखिर बनता कितना है। तो 1,50,000 का लोन दिया हुआ है पार्टनर ने फर्म को, तो उस केस में इंटरेस्ट का तो कोई रेट दिया ही नहीं है। जब क्वेश्चन साइलेंट हो कि इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें क्या करना है कि 6% पर एनम के रेट से चार्ज करना है। और 1 अप्रैल को दिया हुआ है, ठीक है, तो ईयर के बिगिनिंग में दिया हुआ है तो एक साल पूरा पूरा बनता है, तो और एक साल का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं। एस लोन का इंटरेस्ट कितना होगा? तो 1,50,000 इंटू 6%, तो ये होगा 9,000 रुपये। 9,000 का इसका इंटरेस्ट बनेगा। तो जो हमारे प्रॉफिट है 3,46,000 का, इसमें से 9,000 सबसे पहले डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको क्या कर किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट। तो इसको सबसे पहले डिडक्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले इस इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट करेंगे। तो प्रॉफिट है कितना? 3,46,000 बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से पहले प्रॉफिट कितना है आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा, पर्टिकुलर और ये पर्टिकुलर। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,46,000, राइट। अब इसमें से इंटरेस्ट को सबसे पहले डिडक्ट करना है यहीं पास, टू इंटरेस्ट ऑन एस लोन। एस लोन का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है 9,000 रुपये, और जो बाकी बच गया प्रॉफिट 3,46,000 में से 9 घटाएंगे
तो 3,37,000 उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉर द फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिमेनिंग 3,37,000, राइट। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें 3,46,000 प्रॉफिट को यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर देना है। अब जो ये 3,37,000 बचा है इसको आगे हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या है, प्रॉफिट है 3,37,000, राइट। 3,37,000 का प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहले हमें कंडीशन दे रखा है इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहीं पास, ठीक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि अलाउ करना है 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल 5 लाख और बी की कैपिटल 3 लाख, तो उस पर 5% इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट लिख देते हैं। पहला, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कितनी बनेगी, ए की है 5 लाख कैपिटल है इंटू 5%, ये होता है 25,000 रुपये। और बी की जो इंटरेस्ट बनेगी ऑन कैपिटल, उसकी 3 लाख कैपिटल है इंटू 5%, यानी कि 15,000 रुपये। तो इसकी क्या वो हो गई, इंटरेस्ट हो गई, और इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000। लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कितनी है 25,000, ए की कितनी थी 25,000 और बी की 15,000। तो ए की 25,000 और बी की 15,000, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 40,000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, कंपनी के लिए इनकम है, तो लिखेंगे इनकम है तो क्रेडिट साइड आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर इंटरेस्ट ए से चार्ज करेगी और बी से चार्ज करेगी। तो कितना कितना चार्ज करेगी, देखिए दूसरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ए से कितना चार्ज किया जाएगा, अब कंपनी चार्ज करेगी ड्राइंग का इंटरेस्ट, ए से कितना चार्ज किया जाएगा, ए का ड्राइंग था कितना, ए का ड्राइंग था बोला गया 6% पर एनम, तो और ड्राइंग ए की 60,000 और बी की 40,000। तो ए की 60,000 ड्राइंग है इंटू रेट कितना था 6% पर एनम, तो 6% इसे कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3,600 और बी की 40,000 इंटू 6%, तो ये 2,400। तो ये दोनों जो इंटरेस्ट है वो साल भर की इंटरेस्ट है, लेकिन हमें ड्राइंग का डेट पता ही नहीं है कि कब पार्टनर ने पैसा ड्राइंग किया है। ड्राइंग मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है बिजनेस से, कब पैसा निकाला वो पता नहीं है। तो जब डेट हमें मालूम ना हो कि कब पार्टनर ने ड्राइंग की है, तो उस केस में हमें क्या करना है कि जितना भी अमाउंट होता है, ये पूरे साल भर का है इंटरेस्ट, इसको क्या करना है एवरेज बेसिस पर हमें 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो 6 मंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा 12 मंथ का है यानी कि 1 ईयर का, तो इसका आधा कर देंगे जस्ट। तो आधा करेंगे तो कितना होगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका हो जाएगा हमें 1800, और इसका इंटरेस्ट 2 से आधा करने के लिए 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो 1200। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो डेट का अक्सर ध्यान रखा जाता है, और जब डेट ना दिया हो और ड्राइंग कब हुआ है ये पता ही नहीं है, तो उस केस में हमें एवरेज बेसिस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है पार्टनर से, ठीक है। तो ए का ड्राइंग का इंटरेस्ट हुआ हमारा 1800 और बी का हुआ 1200। तो लिख देते हैं ए में 1800 और बी में 1200, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 3000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि बी को कमीशन भी देना है 2% ऑन सेल्स, ठीक है, और सेल्स है 30 लाख, तो बी को कमीशन दे देते हैं, टू बीज कमीशन, बी को कमीशन 2% ऑन 30 लाख, तो इसका होता है 60,000 अमाउंट, 60,000 हम कमीशन भी देते हैं। उसके बाद बोला गया है कि
कमीशन देने के बाद आपको 10% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट रिजर्व बना के रखना है। डिविजुअल प्रॉफिट जितना भी है, डिविजुअल प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कितना है, कि अभी तक प्रॉफिट हमारा था 3,37,000, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया है 3,000। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, उसमें से क्या करना है, 40,000 को हटाएंगे और 60,000 को हटाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। तो उसके बाद जो बचेगा वही तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, वही तो प्रोवाइड किया जाएगा पार्टनर को। तो वो जो होगा उसको डिविजिबल प्रॉफिट कहेंगे, और डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व बनाना है। तो पहले पता करते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट है कितना। डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,37,000 हमारा प्रॉफिट था, प्लस कर लेंगे 3,000 इंटरेस्ट वाला, माइनस करेंगे 40,000 और माइनस करेंगे 60,000, 40,000 और 60,000, माइनस करेंगे 60,000, 2,40,000 ये अमाउंट निकल के आता है, राइट। तो ये जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इस पर क्या करना है कि 10% हमें रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में कितना, डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, डिविजिबल प्रॉफिट 2,40,000 जो कि डिवाइड करने, अब अगर रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता तो यही जो प्रॉफिट है वो डिवाइड कर दिया जाता है पार्टनर के बीच में। तो रिजर्व में डालना है 10%, तो 2,40,000 इंटू 10%, तो ये हो जाएगा 24,000। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना है, 2,40,000 बचा था, उसमें से 24,000 रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए, तो बाकी जो प्रॉफिट है 2,16,000 यह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पार्टनर के बीच में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनके रेशियो के हिसाब से। टू रिजर्व, रिजर्व में कितना निकल के आया था, 24,000, बच गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कितना कितना करेंगे। क्वेश्चन में कहीं भी हमें रेशियो नहीं दिया गया है कि किस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को शेयर करना है। तो जब रेशियो साइलेंट हो कि किस रेशियो में शेयर करना है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें प्रॉफिट को इक्वली शेयर करना है, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट जो जितना बचा है, कितना बचा था, प्रॉफिट रिमेनिंग था, प्रॉफिट रिमेनिंग 2,16,000 हमारे पास था, तो उसको हम इक्वल में दोनों के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 2,16,000 टोटल प्रॉफिट था, इसमें से आधा आधा, तो 1,08,000 ए को मिलेगा और 1,08,000 बी को मिलेगा, राइट। इस तरीके से 2,16,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स को। तो इसका टोटल होगा 3,40,000 और इसका टोटल 3,40,000। सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया 3,37,000, इंटरेस्ट पेमेंट किए, कमीशन दे दिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर खास बात यह है कि जब ड्राइंग का डेट ना दिया हो तो हमें एवरेज बेसिस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है पार्टनर से, ठीक है। उसके बाद अगर रिजर्व में बोला है तो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको ट्रांसफर कर देना है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। अगर रेशियो दिया है तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग, अगर रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर लोन का यहाँ पर देना है कि अगर पार्टनर लोन का रेट दिया होता तो पहले उसी रेट से कैलकुलेट करते, तो रेट दिया नहीं है तो 6% एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले यहाँ से प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देना है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर सेम उसी तरीके से है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की तरह। क्यों, क्योंकि जिस रूम में आप बिजनेस कर रहे हैं उसका रेंट तो पे करना पड़ेगा, या पार्टनर का हो या बाहर वाला को हो। अगर बाहर वालों के रूम में रहेंगे तो उसका तो रेंट पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस, बाहर वालों को आपसे कोई मतलब नहीं है, हमें टाइम हुआ हमें रेंट दो। तो सेम पार्टनर का प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस जो है रेंट पेमेंट करेगी पार्टनर को, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है कि व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट्स,
मतलब हमने जितना भी ईयर एंड में साल भर बिजनेस करने के बाद जितना भी प्रॉफिट किया है उससे कहीं ज़्यादा हमें एप्रोप्रिएशन करना पड़ जा रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ जा रहा है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब जो है वो अमाउंट मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट हो जा रहा है। तो किस टाइप से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि जितने भी ये सब चीज़ें हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देना है, कमीशन देना है, ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है तो देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे। तो जितना प्रॉफिट है उतने में से ही बांटना है, उतने प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन किस टाइप से करेंगे उसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक क्वेश्चन है कि ई एंड बी पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ए कंट्रीब्यूटेड 12 लाख कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है, और बी को सैलरी देना है 7,500 पर मंथ। तो ये एक महीने का है 7,500, तो हमें पहले ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग 12, राइट, क्योंकि हमें जो फिगर चाहिए वो ईयरली बेसिस पर चाहिए। और प्रॉफिट है 70,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इंटरेस्ट देने से पहले या सैलरी देने से पहले जो प्रॉफिट है वो 70,000। अब प्रॉफिट का करना है डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले देख लेते हैं कि ए का जो कैपिटल पर है उसका इंटरेस्ट कितना बनता है और बी का टोटल सैलरी साल भर का कितना होता है। तो ए का इंटरेस्ट कितना होगा, उसका 12 लाख का कैपिटल है और 10% उसको देना है इंटरेस्ट, तो 1,20,000 उसका वो हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और बी का सैलरी देख लेते हैं कितना है, तो 7,500 एक महीने के लिए और 12 महीने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हो जाएगा 90,000 रुपये। ठीक है, तो साल भर में इनको मिलना चाहिए टोटल 2,10,000, 2,10,000 मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट तो 70,000 अवेलेबल है। अब 70,000 प्रॉफिट अवेलेबल है और 2,10,000 इन लोगों को चाहिए, तो कैसे देंगे। तो सिंपल है, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतने प्रॉफिट को ही बांटेंगे, लेकिन उनका जो रेशियो होगा डिवाइड करने का वो किस पर डिपेंड करेगा, वो इन दोनों पर डिपेंड करेगा कि ए को कितना मिलना चाहिए और बी को कितना मिलना चाहिए। ए को कितना मिलना चाहिए 1,20,000 और इसको 90,000, तो इन दोनों का रेशियो के हिसाब से इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए और बी का जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो अगर निकालेंगे तो ए का जो है वो 1,20,000 उसको बनता है और बी का जो है वो 90,000, राइट। रेशियो निकालेंगे तो 0,000 कट गया, 1,010 और काट दो, 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4:3 में। अभी जो प्रॉफिट 70,000 है इसी 70,000 को 4:3 में डिवाइड करेंगे तो ए को कितना मिलेगा। तो टोटल रेशियो का अगर टोटल किया जाए तो ये 7 होता है टोटल, तो 70,000 को 7 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कितना हिस्सा है 4 हिस्सा है, तो 4 से, और बी को 70,000 टोटल प्रॉफिट है जिसके 7 हिस्से कर दो और बी का हिस्सा है 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये इसका बनता है 40,000 ए का और बी का 30,000। तो प्रॉफिट को इस टाइप से डिवाइड किया जाएगा कि भाई प्रॉफिट तो हमारे पास कम है और देना है 2,10,000 यानी कि ज़्यादा देना है, तो कैसे किया जाए। तो ए को कितना मिलना है और बी को कितना मिलना है, इन दोनों का निकालना है रेशियो, और इसी रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को कर देना है डिवाइड, और जितना जितना आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर देना है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।